सीखिएगा सारा विषय बताएगा कि देखा कैसा होता है। एक जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट होती है और एक स्टेट लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट होती है। अच्छा, ठीक है, स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर जो कंडक्ट होती है जो एग्जाम, अच्छा पहले बता दें कि ये जो एग्जाम दिया जाता है वो जनरली पीएचडी करने के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या रिसर्च फील्ड में काम करने के लिए होती है, या इसके लिए बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनियां जो होती है वो हायर करती है, या बहुत सारे उद्योगपति लोग भी इस चीज के लिए हायर करते हैं। इस एग्जाम का पर्पस ये है, ठीक है। पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्चर, कॉर्पोरेटर वर्कर या बहुत सारे ऐसे फैकल्टी है यहाँ पर ये हायर करती है। दो तरीके की होती है, एक तो नेशनल और दूसरी हमारे पास स्टेट। जो नेशनल, क्योंकि नेशनल लेवल पर है, नेशनैलिटी है, इस चलते हम इसे नेट का एग्जाम मान करके चलते हैं, ठीक है। और जब ये जो आती है तो इसको हम लोग स्टेट कहते हैं या सेट कहते हैं, इसके बजाय हम यहाँ पर जेईटी जेट कहते हैं। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि झारखंड इसे ले रही है तो जेईटी यानी झारखंड का, तो जेईटी और जेटेट में फर्क है। हाँ, ये देखो एक आती है जेटेट, ठीक है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो है वो आपके पास बस एलिजिबिलिटी टेस्ट है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वो प्रोफेसर्स के लिए जनरली तौर पर पढ़ाया जाता है। इसकी बीएड करने के बाद ये अलग चीज़ है, इस पर अभी ध्यान आपको नहीं देनी है। अभी जो नॉर्मल तरीके हैं जो आप एमएससी कर सकते हैं, उसके बाद ये दो कंडीशन है, इन दोनों का मेन पर्पस है इन चीज़ों के लिए हायर करनी। नेशनैलिटी में कुछ चीज़ें और भी आती हैं, जैसे इसी में एक और ऐड होती है जिसको हम लोग जीआरएफ कहते हैं, फिर इसी में आपका होते हैं सीआरएफ, यही होती है। देखो इन तीनों चीज़ का मतलब बता दे रहे हैं। नेट क्या होती है कि ये एक ही एग्जाम से ये तीनों आपका निकलता है। एक एग्जाम पास करते हो तो आपकी ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है। देखो क्या होती है, अगर कटअप जा रही है 80 की, ठीक है, तो नेट की कटअप देखो एक ही एग्जाम पे कटअप पर डिपेंड होती है। कटअप पर कहने का मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो यहाँ पर मान लेते हैं 70 नंबर लग रही है, तो इसमें 80 नंबर लगेगी। तो अगर आप 70 नंबर लेके आते हो तो केवल ये पास करोगे, 80 लेके आते हो तो फिर आप दोनों पास करोगे, ठीक है। और जब आप इस पे इस वाले क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हो और जब आप 2 साल या 3 साल क्रॉस करते हो तो अपने आप उसमें ऐड हो जाती है क्या, सीआरएफ, जिस पे आपकी सैलरी बढ़ जाती है। सीआरएफ का मतलब ये जो है सीनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, यह है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। 2 साल तक ये चलती है, 3 साल के बाद वो हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, जैसे प्रमोशन कहते हैं, जीआरएफ का प्रमोशन अपने आप वो हो जाती है 2 साल के बाद, या करानी पड़ती है आपको, मतलब एक पेपर सबमिट करना पड़ता है। बात बुझे? इतनी बातें ठीक है। लेकिन ये दोनों एग्जाम बस कटअप पे डिपेंड होती है, एक ही एग्जाम दोनों को डिवाइड कर देती है। कम लाओगे तो जेनेट हो जाएंगी, और अगर वो है तो फिर आप जीआरएफ करोगे, और फिर जब जीआरएफ कर लोगे 2 साल होगा फिर आप सीनियर बन जाओगे तो आपको एक पेपर सबमिट करके सीआरएफ आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो 40 वेतन मिल रहा था 45 या 50 मिलना चालू हो जाएगा, बस वो होती है। जेट भी जस्ट लाइक नेट जैसा ही एग्जाम है, जो कि कोई स्टेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है, सिर्फ झारखंड में वैलिड रहेगा, जो कि झारखंड में केवल वैलिड रहेंगे। ऐसी बिहार के लिए बीईटी निकालती है, ठीक है, मद्रास के लिए उसकी अपनी है, राजस्थान की आरएटी है, वैसी अलग अलग है। लेकिन इसकी केवल झारखंड पर एलिजिबिलिटी है अगर जेट की बात कर रहे हैं तो। और ये मल्ली तौर पर आपको इसी के जैसे लगभग सिलेबस रहती है, थोड़ी इससे नॉर्मल रहती है, इसके कंपैरिजन में यहाँ नॉर्मल रहेगी, क्योंकि यहाँ सेटअप लोग उतनी अच्छी सेट नहीं करते हैं। खैर कोई अलग बातें हैं, यहाँ सेटिंग बाजी भी अच्छी खासी रहती है क्योंकि आपकी स्टेट है। और खास बात करके इससे देखो बेनिफिट क्या करेंगी, ये तो आपको ऑलरेडी ऊपर बता ही दिए, ठीक है, पैसा वैसा जो भी आपको मिलेंगी वो सारी, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो इसके थ्रू। दोनों एग्जाम की ये सेम फैसिलिटी चीजें, ठीक है। और बात सर जो दिए होंगे जेटेड दिए होंगे, हाँ क्यों नहीं दिए हैं? जेटेड नहीं दिए, जेटेड शायद पास किए कि नहीं किए, टीचर कैसे बने?
वो तो फिर अधिक टीजीटी के थ्रू बने हैं। टीजीटी और जो सर तो ये मतलब जेटेड जो है वो एग्जाम डायरेक्ट नौकरी देने वाला नहीं है जेटेड। ये वाला ये नहीं, जेटेड का बात कर रहे हैं। ये जेटेड हाँ। ये झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये केवल एलिजिबल बनाएगा आपको नौकरी लेने के लिए झारखंड में। ये पास नहीं करेगा तो नहीं वो पास नहीं करिएगा तो आप टीचर झारखंड में नहीं बन सकते। हाँ तो पास किए होंगे ना। देखो नहीं, इसमें भी दो क्राइटेरिया है। पहला बात है कि एग्जाम किस स्तर पे चलाई जा रही है, टीजीटी और एक दूसरी चलाती है पीजीटी। और इससे फिर लोअर कैटेगरी के लिए जो एग्जाम होती है उसको हम लोग बोलते हैं 12th या ऐसे नॉर्मल एग्जाम से जिसमें बोलते हैं। देखो पीजीटी जो होती है वो जनरली 11-12 के लिए होती है। यहाँ जेटेड पास करना कोई कंपलसरी नहीं होती है। पीजीटी ये 9 और 10th के लिए होती है। यहाँ भी जेटेड पास करने कोई कंपलसरी नहीं होती है। इससे लोअर क्लास यानी कि 8 से लेकर के 6 तक के लिए आपको जेटेड पास करनी जरूरी होती है। ठीक है। पीजीटी के लिए आपका बीएससी चाहिए, पीजीटी के लिए एमएससी चाहिए। हाँ, इसके लिए बीएससी चाहिए और इसके लिए एमएससी चाहिए, प्लस में बीएड इन दोनों में चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको बीएड चाहिए। क्लियर है? गवर्नमेंट टीचर बनने के हाँ, लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए बीएड का कोई रोल नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी के लिए ये क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, तब तो सुभाष सर टीजीटी करके गए थे। पीजीटी सुभाष सर ये दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। दोनों पीजीटी 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 दोनों क्वालिफाई किए हैं, जिसमें उनकी अच्छी पोस्टिंग की वजह से वो पीजीटी पे ज्वाइन किए हैं। ठीक है। वेतन भी अच्छा रहता है ना। वेतन दोनों की लगभग सेम है। थोड़ा पीजीटी वाला का ज्यादा रहता है। लगभग 5-10 होगा। 5-10 नहीं, 2,000 का डिफरेंस है। दो ज्यादा नहीं। इधर देखो, इतनी बात ठीक है, इतनी बात समझ चुके हैं हम। देखो अगर यही आप सेंट्रल लेवल पर देते हैं टीचर के लिए तो अभी आपको देना पड़ता सीटेट। ठीक है, क्या देना होता है? सीटेट। तो जितने भी आप देखते हो डीएवी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय या आवासीय विद्यालय वगैरह जो बाकी सारे हैं वो सीटेट मांगती है कंपलसरी। नवोदय भी वो बहुत सारे सीटेट मांगती है। ठीक है। और सीटेट के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी टीचर एलिजिबिलिटी के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे सीटेट के थ्रू। पहले ये जो कंडक्ट कराई जाती थी वो सिंपल 1 से लेकर 5 क्लास तक और फिर 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के लिए। अब यही क्राइटेरिया बढ़ करके अब 11-12 के लिए भी अप्लीकेबल हो जा रही है। अब जो भी सीटेट या जेटेड 11-12 के लिए अगर पास आउट नहीं होती है तो फिर उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा और वो टीचर बनने लायक नहीं रहेंगे बीएड करने के बाद। सर जो सीटेट कर लेता है हाँ मतलब वो कोई भी स्कूल में जाके पढ़ा सकता है। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में कहीं। और गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए इसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। गवर्नमेंट एग्जाम है वो सब टीजीटी पीजीटी। हाँ, सारे बच्चे हैं वो आपको डायरेक्ट नौकरी देगा। हाँ, वो सारे पीजीटी डायरेक्ट नौकरी देती है। पीजीटी जैसे झारखंड से किसी को करना है तो जेट क्वालिफाई करना होगा फिर जाएगा ना। जेट तो प्रोफेसर के लिए है। हाँ, झारखंड से करना है तो जेटेट करनी होगी, लेकिन जेटेट अभी कई सालों से लिया नहीं है तो आप सीटेट के थ्रू भी घुस सकते हैं। तो बीएड करने के बाद हाँ, वो तो अगर सीटेट करना जेटेट है सर तो सीटेट तो लेगा ही। अगर कोई सीटेट क्वालिफाई किया होगा तो भी वो दे सकता है। हम देखो कई बार अपना अपना राज्य रिस्ट्रिक्शंस डाल देती है। नहीं तो सब बाहर वाला घुस जाएगा। हाँ, जैसे बिहार अपना डालता है कि हम बीटेट लिए हैं तो इसके थ्रू आगे सीटेट का मान्यता नहीं देते। ठीक है। तो सारा राज्य डाल सकता है ये चीज देखा देखी हाँ, तो करके। स्टेट के हाँ तो डाल सकता है, लेकिन आप जितने सेंट्रल लेवल पे स्कूल्स हैं उसमें फिर बाकी एग्जाम को देके आप नहीं घुस सकते जब तक कि आप सीटेट पास आते तो हैं। सर सेंट्रल लेवल पे तो मतलब पैसा कौन देगा? सरकार देगा। हाँ, गवर्नमेंट पे करती है। और सीबीएसई बेस्ड स्कूल। हाँ, ठीक है। देखो सीबीएसई जनरली सेंट्रल बोर्ड ऑफ काउंसलिंग है ना। सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए तो वो आपको पे करती हैं। मतलब फिर जो जैसे आईसीएसई मतलब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है अरे ना? बोर्ड से मतलब नहीं है भाई, जैसे केंद्रीय विद्यालय है
तो वहाँ का टीचर लोग को सेंट्रल से सैलरी मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी नहीं देता है। फिर तुम्हारा नवोदय विद्यालय हो पेंशन भी गया, मिलता होगा। नेतरहाट स्कूल हो गया, ये सब तुम्हारा ये मिलता है, उस सेंट्रल से सैलरी मिलता है। ये बात तुम सबसे पहले नौकरी कर रहा है स्टेट में, लेकिन तुम्हारा सेंट्रल से ही सारा कुछ चल रहा है, तुम सेंट्रली ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, तुम्हारा state ट्रांसफर government- भी हो सकता है, मतलब हाँ एकदम होगा। कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता समझे। वैसे नहीं इलेक्शन टाइम में मिल जाता नौकरी। देखो एक्चुअली में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप पढ़ते हो ठीक ठाक तो आप बहुत सारी चीज़ें क्वालिफाई कर सकते हो। देखते हैं, अभी तो फिलहाल तुम लोग से फ्री हो जाए तो अभी इसका पढ़ाना चालू करेंगे, C-TET 11-12 लेवल तक, B-TET 11-12 लेवल पर, और J-TET अगर आती है 11-12 लेवल पर तो फिर पढ़ाएंगे उसका। PGT का पढ़ाना चालू करने वाले हैं, PGT नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल TGC पढ़ाएंगे। उसके अलावा तो इन लोगों का J-TET पढ़ाना चालू करेंगे। तो इन लोगों का सिलेबस क्या रहता होगा सर? सिलेबस किस लेवल तक रहता होगा? सिलेबस भाई जिस लेवल के एग्जाम है वहाँ ग्रेजुएशन तक रहेंगे J-TET में। ग्रेजुएशन MSc भी पूछ सकता है वहाँ। अच्छा, इधर रहेंगे 11-12 तक ज़्यादा। 11-12 तक हाँ। की। ठीक, और ज़्यादा कुछ नहीं। चलो इतनी बात तो ठीक है, है। कंप्लीट है। हाँ। आज की क्लास यहीं तक रखें।